हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले व्याकरण का परिभाषा को समझेंगे। इसका देखिए परिभाषा होता है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, गाय दूध देता है। तो यह देखिए वाक्य जो है गलत होगा, क्योंकि देखिए गाय जो है स्त्रीलिंग है और देखिए इसके साथ यहाँ पर देता लगा हुआ है। तो देखिए यही वाक्य को आप सही इस तरह से बना सकते हैं, गाय दूध देती है। अब हम लोग समझेंगे कि व्याकरण के कुल कितने भेद होते हैं। तो देखिए व्याकरण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा वाक्य। सबसे पहले समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, अ, आ, यह सभी जो है यह वर्ण है। यानी देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगा उसे वर्ण कहेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा होता है, वर्णों को मिलने से जो सार्थक अर्थ बनता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है किताब। तो देखिए इसमें जो वर्ण है 3 वर्ण मिल करके बना है। और देखिए किताब का मतलब एक अर्थ होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा क्या था, वर्णों को मिलने से जो सार्थक अर्थ बनेगा उसे हम लोग शब्द कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कलम और तीसरा एग्जाम्पल है घर। यह सभी जो है शब्द है। अब हम लोग समझेंगे कि पद किसे कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा होता है, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, राम हिंदी पढ़ता है। तो इसमें देखिए राम जो है यह एक पद होगा, हिंदी जो है यह भी एक पद होगा और जो पढ़ता है यह भी एक पद होगा। अब हम लोग समझेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा होता है, शब्दों के समूह से बनने वाले सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। किसका समूह होना चाहिए, तो शब्दों के समूह होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, राम स्कूल जाता है। राम एक शब्द है, स्कूल भी एक शब्द है और जाता है यह भी एक शब्द है। इसका मतलब देखिए यह है कि राम नाम का कोई एक लड़का है जो स्कूल जाता है। यानी देखिए इसका मतलब कुछ निकल रहा है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह एक वाक्य है। इसी तरह से देखिए है, वह क्रिकेट खेलता है। यानी देखिए कोई आदमी है क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब निकल रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह एक वाक्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।